हाँ जी, नमस्ते नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में सोनू मैथ ट्रिक्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, ठीक ना। तो चलिए, आज का हिंदी का लास्ट नवरात्रि पर आपको 100 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न का था, टोटल मिक्स क्वेश्चन है, समास से है और क्रिया से है, कारक से है, टोटल मिला हुआ है, ठीक ना। आपके कवखंड से गदखंड से क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक ना। तो सभी लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न का था, बाबू, मैं असहाय विश्वास विश्वस बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से लिया गया है। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुत्र वियोग से ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर प्रश्न था, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। और 2 के ऑप्शन नंबर डी, मैक्सनेस सम्मान से। आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। 3 नंबर प्रश्न का था, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो 3 के ऑप्शन नंबर ए, सिताया दियारा सारण बिहार, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न का था बुआ, ठीक ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का सिमरिया बेगूसराय बिहार में क्या। चलिए बताइए। 4 के ऑप्शन नंबर सी सही बात है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। 5 नंबर, अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप क्या है। अर्धनारीश्वर के शंकर और पार्वती की, राधा और कृष्णा। शंकर और पार्वती के। 5 के ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप, जैसे बोले अर्धनारीश्वर आधा आधा, ठीक ना, तो शंकर और पार्वती, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न का था बुआ, 6 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बताइए। 6 के ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी पर, ठीक ना। चलिए 7 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो 7 के ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न का आता है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे। महेश्वर कौन फल लाए थे बुआ। तो सभी लोग बताइए, सभी लोग कौन फल लाए थे। 8 के ऑप्शन नंबर बी, आम लाए थे, ठीक ना। चलिए 9 नंबर, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किया था। तो 9 के ऑप्शन नंबर ए, नौजवान भारत सभा का, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न का था, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो 10 के ऑप्शन नंबर ए, करातर सिंह सनराभ में। चलिए 11 नंबर, धड़कन किस जगह में आए थे। धड़कन किस जगह से आए थे। 10 के ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण बिहार से। चलिए 12 नंबर प्रश्न का था बुआ, चलिए, बिना बिना फोरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लहड़े सिपाही, यह किस पंक्ति से है। तो 12 के ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था, ठीक ना। 13 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बीसनी चरपाई के पास मोढ़े बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो 13 के ऑप्शन नंबर ए, सूती कताती थी, ठीक ना। 14 नंबर, मुन्नी कौन थी। 14 के ऑप्शन नंबर डी, बिस्नी की बेटी, ठीक ना। 15 नंबर, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध में किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो 15 के ऑप्शन नंबर ए बुआ, वाद विवाद संवाद से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है, आप सभी लोग पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। कहीं नहीं कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। कहीं नहीं, अशोक वाजपेयी। तो 16 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, अशोक वाजपेयी, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न का था, साहित्य। चलिए आप सभी लोग पहले बताइएगा, कब खंड में जहाँ से लिया गया है सबको आज हम बताएंगे, टोटल रिपीट कर देंगे। जैसे ही आपको गदखंड और कब खंड वाला क्वेश्चन समाप्त होगा ना, टोटल बता देंगे। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मोतीबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। छायावादी। तो 17 के ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवादी में, ठीक ना। 18 नंबर, कौन लेखक कांगो में शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो 18 के ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लोपेज, ठीक ना। 19 नंबर, जायसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी में। ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को रटा गया होगा, ठीक ना जी। चलिए 20 नंबर, नाभादास किस धारा के संत थे। नाभादास किस धारा के संत थे। तो 20 के ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव दर्शन के। 21 नंबर, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास का 21 के ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन में, ठीक ना बुआ। चलिए 22 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है। शोक गीत, वीर गीत, व्यंग, हस, मतलब शोक गीत होगा। तो 22 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 23 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला गया था। तो बताइए। 23 के ऑप्शन नंबर ए, सक्सरिया पुरस्कार, ठीक ना। 24 नंबर, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद
पद स्थापित हुआ? तो 24 के ऑप्शन नंबर ए कारा अधीक्षक, ठीक ना। चलिए, चिर विस्पद मिलिन मन की यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो 25 के ऑप्शन नंबर ए तुमुल कोलाहला कलह में, ठीक ना। 24 नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी कौन सी रचना है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर नाभादास की कविता का नाम क्या है? नाभादास की कविता नाभादास छप्पे हो जाएगा नाभादास के। 27 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न का था, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 28 के ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए 29 नंबर रघुवीर सराय का निधन कब हुआ था? तो 29 के ऑप्शन नंबर बी 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में। चलिए 30 नंबर सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? सुखमय जीवन, सुख होता है और दुख होता है। तो बताइए 30 के ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक ना। 31 नंबर पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो जायसी जी, ठीक ना। चलिए 32 नंबर उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी 32 के ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। चलिए 33 नंबर चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा, तो 33 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, मुक्ति बोध। चलिए आप सभी लोग बताइएगा, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है हुआ, ठीक ना। चलिए 34 नंबर दानव दुर्मात्मा एवं एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी जन जन का चेहरा एक। 35 नंबर पूरब पश्चिम से आते हैं नगे बूचे नर काल, यह पंक्ति किस कविता से है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? सी अधिनायक, ठीक ना। अगला प्रश्न 36 नंबर तेरी कुड़माई हो गई मतलब तेरी शादी हो गया, या अगर गांव में पूछता है तोर बियाहवा हो गलो रे, तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा था 36 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 37 नंबर आगे रचित पठित पाठ का नामक क्या है? आगे बताइए। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए रोज, ठीक ना। चलिए 38 नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो 38 के ऑप्शन नंबर सी झूठन, ठीक ना। 39 नंबर प्रश्नकर्ता विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे आप सभी लोग। विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे, 39 के ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर प्रश्नकर्ता ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति, तो बताइए गाँव का घर, क्या है बुआ? गांव का घर। 40 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए 41 नंबर लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आप लोगों को काव्यखंड में इतना ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं कि काव्यखंड में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो 41 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसने कहा था। लाहना सिंह की बात आवे तो उसने कहा था, ठीक ना। 42 नंबर माहेश्वर किस कहानी का पात्र है? बताइए जी माहेश्वर, तो 42 के ऑप्शन नंबर बी रोज, ठीक ना। अगला प्रश्न 43 नंबर ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? देखिए ऐसे बोलते हैं ब्रजराज बजराज जागिए कुसुम फुलुम फुले, ठीक ना। चलिए तो बताइए 43 के ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य के पद से, ठीक ना। चलिए 44 नंबर छत्रसाल किस कविता का पात्र है? आप कविता का भूषण जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा, आपके दिल में कुछ फायदा होगा, ठीक ना। तो चलिए और इसी चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक भी शेयर कीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न आता है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो 45 के ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल के, ठीक ना। चलिए 46 नंबर जायसी किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 नंबर प्रश्न आता है उस सदानी शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है सर जी? तो 47 के ऑप्शन नंबर सी निबंध है, ठीक ना। चलिए 48 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो 48 के ऑप्शन नंबर डी डायरी है, ठीक ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न है कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य द्वारा है? पद्मावत के द्वारा, ठीक ना। चलिए 50 नंबर सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो 50 के ऑप्शन नंबर बी सूर सागर से, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? पुत्र वियोग मुकुल बोल रहा है ना बुआ, पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है? पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है? तो 51 के ऑप्शन नंबर ए मुकुल से। चलिए
52 नंबर तार सप्तक के संपादक कौन है? तो 52 के ऑप्शन नंबर डी। आगे ठीक ना। अगला प्रश्न, टीटी का माँ का नाम क्या है जी? 53 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालती हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 54 नंबर, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो 54 के ऑप्शन नंबर बी, भौतिकवादी रीति से। चलिए 55 नंबर, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 55 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर जगह व्याप्त। 56 नंबर, आँख लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 56 के ऑप्शन नंबर ए, नींद आना। 57 नंबर, इनाम बेचना का मुहावरे का अर्थ? तो 57 के ऑप्शन नंबर डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। 58 नंबर, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति खराब होना, ठीक ना। 59 नंबर, तीन तेरा होना बिखर जाना, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है? 60 के ऑप्शन नंबर बी, पराजित करना। चलिए 61 नंबर, उपवंश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आता है आगे वाला, और प्रत्यय आता है पीछे वाला, ठीक ना। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा वीडियो इंटरेस्टिंग के लिए सोनू मैथ ट्रिक्स यूट्यूब पर जाना है, सोनू मैथ ट्रिक्स सर्च मारना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए और वीडियो को आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। चलिए 62 बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या आता है बाबू? चलिए 62 के ऑप्शन नंबर ए, क्या बोले? उपसर्ग में आगे वाला बे, ठीक ना। चलिए प्रत्यय आप लोग बताइएगा, ठीक ना। 63 नंबर, आकुरीत शब्द में प्रत्यय क्या होता है? देखिए अगर ऐसे रहे तो ई वाला हो जाएगा, तो 63 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बोले? सही बात नहीं है ना। तो चलिए अगला 64 नंबर, बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या आता है? बड़प्पन 64 के ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर, खा का उच्चारण स्थान क्या होता है? का खा गा घा चा छा जा झा चा टा ठा डा ढा पा का से लेके पा फा बा तक, तालु कंठ दंत ओष्ठ। बताइए का खा गा घा में का से कंठ करुआ मरल को कंठ पर, ठीक ना। तो 65 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? ए, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर, ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो 66 के ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा, ठीक ना। 67 नंबर, छा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया था? तो 67 के ऑप्शन नंबर ए, तालु, ठीक ना। चलिए भा का उच्चारण स्थान भा का क्या होता है? ओष्ठ होता है। 68 के ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 69 नंबर, शहर शब्द क्या है? शहर शब्द, तो 69 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। चलिए अब 30 क्वेश्चन और बचा है। 70 नंबर, आयु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 70 के ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, ठीक ना। चलिए 71 नंबर प्रश्न कहता है, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द 71 के ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, अनुराग शब्द का अनुराग के विराग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 73 नंबर, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का 73 के ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न, अस्थवर का शब्द का विलोम शब्द 74 के ऑप्शन नंबर ए, हाँ, जगम। स्तुति 75 नंबर, स्तुति शब्द का निंदा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 76 नंबर, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? आकर्षण का पराकर्षण विकर्षण, तो 76 के ऑप्शन नंबर ए, विकर्षण, ठीक ना। ऐसे प्रतिकर्षण भी होता है। 77 के स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण शब्द का 77 के ऑप्शन नंबर स्वर्णिम, ठीक ना। 78 नंबर, जगत शब्द का विशेषण क्या होता है? जगत शब्द का ऑप्शन नंबर बी, जगदिक। चलिए 8 नंबर, 79 नंबर, दीन शब्द का विशेषण क्या होता है? दीन शब्द का 79 के ऑप्शन नंबर ए, दैनिक। दिन का विशेषण दैनिक। चलिए 80 नंबर, पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? पुरैनिक। 80 के ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक, ठीक ना। चलिए 81 नंबर प्रश्न कहता है, विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो 4, ठीक ना। अगला प्रश्न 82 नंबर, निम्नलिखित में से संख्या विशेषण कौन है? संख्या विशेषण ऑप्शन नंबर ए, 100, ठीक ना। चलिए जिसमें संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, गिनती की संख्या को संख्यावाचक से विशेषण कहते हैं। यथा संत का में कौन? अव्ययी भाव समास, प्रति आवे, पा आवे, तो क्या बोलते हैं? तो अव्ययी भाव समास। अब अगर बहुब्रीहि समास रहे, अगर भगवान के नाम आवे, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगर द्विविगु जो रहता है, अगर द्विविगु में
द्विविगु में, ठीक ना। चलिए, नरसिंह शब्द में कौन सा समास आता है? नरसिंह 84 के ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, कर्मधारय समास, ठीक ना। 85 नंबर, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है पृथ्वी के? तो 85 के ऑप्शन नंबर ए, भूमि, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? 86 के ऑप्शन नंबर बी, गिरिजानंदा। 87 नदी शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो 87 के ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। 88 नंबर प्रश्न है बुआ, देखिए, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो 88 के ऑप्शन नंबर ए, मधुप, ठीक ना। 89 नंबर, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 89 के ऑप्शन नंबर ए, स्वा प्लस आगत। 90 नंबर, गायक शब्द का संधि विच्छेद गायक के। 90 के ऑप्शन नंबर सी, गाय प्लस अक। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद 91 के ऑप्शन नंबर सी, परम प्लस अर्थ। 92 नंबर, पावन शब्द में कौन सी संधि होती है? 92 के ऑप्शन नंबर अयादि संधि। भीड़ समूह में बुआ, ठीक ने, ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 94 के ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के कितने भेद? 95 नंबर, कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा आता है? तो 95 के ऑप्शन नंबर ए आता है, ठीक ना, मतलब जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। 96 नंबर, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दूध के ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य संज्ञा है। 97 मनुष्यता शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्यता, ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। 98 नंबर, महोदय शब्द में कौन सा समास आता है? 98 के ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। कर्म करो बहू, कर्म करो, फल मिलते रहेगा। 99 नंबर, भाई बहन में, अगर भाई बहन में बीच में डॉट आ जाए, स्पेस आ जाए, तो द्वंद्व समास हो जाता है अपने का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 100 नंबर, आप सभी लोग बताइएगा, पंचानन शब्द में कौन समास आता है? तो 100 के बताइएगा। जो हम बता दिए, अगर गिनती की संख्या आए ना, तो आप लोग जानबे करते हैं कौन होगा। तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में 100 के ऑप्शन नंबर, ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट करते हैं। 1 से लेकर 100 तक बताए हैं, एक भी मिस नहीं किए हैं। तो थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।